read chapter number 5, ratio analysis. This is B type ratios as per my marking. This is solvency ratios. Insolvency ratios का मतलब होता है कंपनी कितनी कैपेबल है अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। 4 तरह की रेशियोज आती है। मैंने नाम B.1234 लिखा हुआ है। पहले का नाम है डेट अपॉन इक्विटी। यार इसको समझाने के लिए ना नीचे देखो, मैंने ना ये लिखा हुआ है BWK ब्याज वाला कर्जा और BBWK बिना ब्याज वाला कर्जा। कुल मिला के अगर मैं इसके बारे में बात करूं, डेट होता है ब्याज वाला कर्जा और इक्विटी जो शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से आया हुआ पैसा है, बिना ब्याज का कर्जा होता है तो कर्जा ही। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसकी जो आइडियल रेशियो है 2:1 है। इसका घटना बेटर है। मिसाल के तौर पे शुरुआत में ये 200/100 था, आपका वो घटता जा रहा है। जो ब्याज वाला कर्जा है डे बाय डे कम हो रहा है। ध्यान से सुनो, 200 से 150, 150 से 120, तो इसका घटता ट्रेंड बेटर है। अगला है टोटल एसेट टू डेट। भाई ये तो सारे एसेट्स हैं और ये ब्याज वाला कर्जा है, इसको प्योर रेशियो कहते हैं। 1:1, 2:1 इसका आइडियल रेशियो। इसका बढ़ता ट्रेंड बेटर है। कैसे? ब्याज वाला कर्जा तो 100 का 100 ही रहा और आपके एसेट बढ़ते गए। तीसरा है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी कहते हैं शेयर होल्डर फंड बिना ब्याज वाला कर्जा अपॉन टोटल एसेट। इसका ही बढ़ता ट्रेंड बेटर है। एसेट आपके 100 रुपये के थे, लेकिन फिर भी दुनिया ने आपको 200 का 250 कर दिया, 250 का 350 कर दिया, आपकी गुडविल थी, बढ़ता ट्रेंड बेटर है। और चौथा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, यानी कि प्रॉफिट कितने गुना है आपके फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस से, 6 से 7 गुना होना चाहिए। बढ़ता ट्रेंड बेटर है। बच्चों B.123 में आपके कुछ वेरिएबल्स हैं, डेट, टोटल एसेट्स और यू कैन से दिस इज इक्विटी। अगर डेट, टोटल एसेट और इक्विटी 3 चीज़ें आपके पास हों, ये देखिए डेट, इक्विटी और तो B.123 तीनों रेशियोज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, ये उसका आपको फॉर्मूला दे रखा है और फॉर्मूला के बाद जस्ट हैव अ लुक। इक्विटी क्या होता है बच्चों? इक्विटी कहते हैं वो शेयर होल्डर फंड्स, वो लाइबिलिटी साइड, ये इक्विटी है। दिस इज शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और ये डेट है, ब्याज वाला कर्जा है। इनकी रकमों का और इनकी रकमों का टोटल करना है आपने। हैव अ लुक डाउन। आप इन बेसिकली अमाउंट्स को इससे डिवाइड करिए तो डेट अपॉन इक्विटी रेशियो आपके सामने आ जाएगी। मैंने आपको पहले बताया इसका आइडियल रेशियो 2:1 और घटता हुआ ट्रेंड बेटर है। हाई डेट इक्विटी रेशियो इज अ डेंजर सिग्नल। आप देखिए इलस्ट्रेशन 28। देखिए बात मेन है कि क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये सारा इक्विटी है और ये सारा डेट है। इनकी रकमों का अलग टोटल कर दो, इनकी रकमों का अलग टोटल कर दो, डेट को इक्विटी से डिवाइड कर दो। वेल दैट इज बेसिकली गिवन इन द सॉल्यूशन। मुद्दा ये है कि वेदर यू कैन बेसिकली डिफरेंशिएट इक्विटी एंड डेट हेयर इन द क्वेश्चन और नॉट। देखिए बच्चों ये इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये 3 पार्ट आपके इक्विटी के हैं। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। शेयर कैपिटल और इसका टोटल लेंगे। ये लोन, ये बॉन्ड्स और ये तीनों चीज़ें देखा जाए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये आपका डेट है। मैंने फिर वही करना है कि आपने पहचाना है इक्विटी कौन सा है, डेट कौन सा है। डेट की रकम को आप इक्विटी से डिवाइड करेंगे, थिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, अगेन आपके सामने आता है। आपके पास ये टोटल एसेट्स हैं बच्चों, जितने टोटल एसेट होते हैं उतनी टोटल लाइबिलिटी होती है। टोटल डेट आपके पास 2,60,000 है। टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी घटाओगे तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, यानी कि ये ब्याज वाला कर्जा आपके पास आ गया। ये फॉर्मूला है, टोटल डेट से उन्होंने करंट लाइबिलिटी कटाई तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आपके पास आता है। और अगर आप टोटल असेट्स, देखो बेटे मेरी बात सुनना, टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़, उसके अंदर से टोटल डेट अगर आप निकालते हैं तो आपके पास, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल डेट का मतलब है इट इज़ योर टोटल बेसिकली लाइबिलिटी पार्ट अंडर द डेट। कहता है टोटल असेट में से डेट आपने निकाला, ये शेयर होल्डर फंड आपके सामने आते हैं, आपने डिवाइड किया, आंसर 0.4:1 आया। देखिए दिस इज द आंसर। ये
ट्रेंड बेटर है कि नहीं है? मैंने कहा था आइडियल रेशियो 2:1 होती है, तो ये घटता हुआ ट्रेंड है। इट इज़ येस वेरी मच बेटर। टोटल असेट टू डेट रेशियो, ये उसका फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था ये प्योर रेशियो होती है, ये इसकी आइडियलिटी पार्ट है। इसका बढ़ता हुआ ट्रेंड बेटर है, कैसे? देखिए, हायर टोटल असेट इज़ अ बेटर थिंग। भाई आपने यहाँ से टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालनी है, इनसे देखो आपके टोटल असेट्स बाहर आ रहे हैं। टोटल डेट के अंदर से ये आपकी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। टोटल डेट में से अगर आप करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो ये लॉन्ग टर्म डेट आपके सामने आता है। यही फॉर्मूला है, इतना ही फॉर्मूला है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ गया, टोटल असेट आ गया, यू कैन डिवाइड इट, और आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहते हैं टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, वो नीचे से कैलकुलेट हो गया। मुद्दा इनकी रकमों को जोड़ के आंसर निकालना तो बाद में है। मुद्दा ये है कि वेदर फ्रॉम द क्वेश्चन वेदर यू कैन डिफरेंशिएट दीज थिंग्स और नॉट। लाइव प्रैक्टिकल देखिए, कहता है कि ये शेयर होल्डर फंड है आपके पास और ये टोटल डेट है, करंट लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सारी लाइबिलिटियों में से, कहता है करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट देखा जाए तो ये आपके टोटल असेट के बराबर है, क्योंकि जितनी लाइबिलिटी है उतने असेट है। मैंने यहाँ टोटल असेट लिख दिया इसको। इसके अंदर से टोटल डेट में से जब आप करंट लाइबिलिटी निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। दिस इज लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि बेसिकली टोटल डेट के अंदर करंट लाइबिलिटीज इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर ये दो ही लाइबिलिटीज दे रखी हैं, विच इज इक्वल टू दीज टू इज इक्वल टू टोटल असेट्स ऑल्सो। यही मुझे चाहिए, टोटल असेट्स अपॉन आपका डेट। कहता टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी निकाल ली, ये तो आपके पास डेट आ गया विच इज़ लॉन्ग टर्म डेट, और टोटल असेट्स आपके क्या है? विच इज़ इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। आप डिवाइड करते हैं, आंसर 2.5:1 आता है। येस, इट इज़ अ बेटर ट्रेंड। कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो, वन एंड सेम थिंग। आप इन दोनों चीज़ों से डेट निकालते हैं, पहचान पाते हैं कि ये ब्याज वाला कर्जा है। और बच्चों ध्यान से सुनिए, ये सारे का सारा बाकी की चार रकमें ये और ये मिला के आपका शेयर होल्डर फंड बनता है, ये इक्विटी बनता है। एक तरह से आपके पास कैलकुलेटेड पार्ट है, ये रहा डेट और ये सारी चीज़ें मिला के इक्विटी। आप नीचे देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड किया तो डेट आ गया। कहता है एज टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। ये सारे का सारा जो मैंने सर्कल कर रखा है बच्चों, ये लाइबिलिटी पार्ट है। तो सारा लाइबिलिटी जोड़ दो, यानी कि सारे असेट्स आ गए। उन्होंने सारे लाइबिलिटी को जोड़ के सारे असेट्स निकाल दिए। टोटल असेट्स आपके पास आ गया, लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए। आपने उसको डिवाइड किया, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? कहता इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, इट इज़ B.3 पार्ट। और मैंने अभी आपको बताया बढ़ता ट्रेंड बेटर है। आप इलस्ट्रेशन 39 में देखो, पिछली 3 रेशियोज़ का समेशन है, कैलकुलेट B.1 डेट इक्विटी रेशियो। फिर कहता है कैलकुलेट B.2 टोटल असेट टू डेट रेशियो। फिर आपको कहता है कि कैलकुलेट B.3 प्रोप्राइटरी रेशियो। मैंने अभी आपको अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपका डेट, शेयर होल्डर फंड्स और टोटल असेट्स आपके पास होते हैं तो आप तीनों रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके पास है भाई, इस सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन तो इनके ऊपर की दी हुई रकमों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आप पहचानो, इनसे आपकी इक्विटी बाहर आती है, सारा शेयर होल्डर फंड है। अकेला डेट ये डिबेंचर का पार्ट है। मिसाल के तौर पे ये जितना भी पोर्शन है ये लाइबिलिटी का पार्ट है। तो मैं ये कहता हूँ टोटल ऑफ ऑल इन लाइबिलिटी साइड इज टोटल ऑफ असेट साइड, यानी कि ये सारी लाइबिलिटियों का जोड़ कर दिया तो समझ लो टोटल असेट भी आपके पास आ गए। तो टोटल असेट तो ये हो गया, और टोटल असेट के बाद डेट आपके पास ये गिवन है और इक्विटी आपके पास ये गिवन है। करंट लाइबिलिटी की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। कहता है आपने डिवाइड किया, भाई डेट आपने ऊपर कैलकुलेट किया, शेयर होल्डर फंड आपने कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, डेट अपॉन इक्विटी आपके सामने आ जाएगा। द सेम इज द केस B.2 रेशियोज है। हमने अभी आपको टोटल असेट्स ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया, आप उसको डिवाइड करिए डेट से, दैट इज योर सेकंड B.2 पार्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी आपके पास है, टोटल असेट्स आपके पास है, आपने डिवाइड किया, ये आया। बहुत ज़रूरी है ये कमेंट। ये जो कमेंट कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कमेंट आप आइडियल रेशियो से मैच करेंगे और बताएंगे कि कंपनी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एज कंपेयर टू आइडियल रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो घटता ट्रेंड बेटर है तो क्या वो 2:1 से कम है, प्रोप्राइटरी और टोटल एसेट्स का बढ़ता ट्रेंड बेटर है तो क्या वो आइडियल रेशियो से ज़्यादा है कि नहीं है। अगेन देखिए, कहता आपने वही B.1, 2, 3 तीनों रेशियोज निकालनी है।
क्वेश्चन के अंदर ये डेट का पार्ट है, ब्याज वाला कर्जा है, और ये टोटल आप देखो बेटे एक्चुअली में है क्या, ये तो नॉन करंट असेट्स दे रखे हैं, ये करंट असेट्स जोड़ दिया तो टोटल असेट आपके पास आ गए, कोई बात नहीं। ये सारे का सारा पार्ट आप देखिए, इस सारे पार्ट का मतलब है इक्विटी। कहते हैं आप टोटल असेट्स का मतलब टोटल लाइबिलिटी है, और टोटल लाइबिलिटी में से अगर ये देखो ये 3 रकमें डेट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, आपके पास ये रकमें टोटल असेट्स हैं विच इज़ इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी के अंदर से अगर आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो बेसिकली आपके पास रेस्ट ऑफ द थिंग्स आ जाती हैं। कहता है ये तो आपके पास नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला है। दिस इज़ योर शेयर होल्डर फंड। डेट आपके पास कैलकुलेटेड है, आप डिवाइड करेंगे, तीनों चीज़ें आपके पास आती हैं, डेट, टोटल असेट्स और इक्विटी। यू कैन कैलकुलेट 3 रेशियोज। अगेन आपके पास कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। यहाँ पे आपको ना प्रोप्राइटरी रेशियो 0.8:1 गिवन है भाई, इससे तो आपका इक्विटी बार आया, ये आपके करंट असेट्स हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का ये फॉर्मूला है। तो शेयर होल्डर फंड तो ये आपके पास है, टोटल असेट्स आपके पास गिवन नहीं है, पर आज की डेट में अभी के क्वेश्चन में 0.8 प्रोप्राइटरी रेशियो गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टोटल असेट्स आपके पास 2.5 लाख रुपए के आते हैं। भाई टोटल असेट्स, फिक्स असेट निकालने हैं, जब टोटल असेट्स में से इन्वेस्टमेंट और करंट असेट माइनस करोगे तो फिक्स असेट आपके पास आ ही जाएंगे, या ये कह लो कि टोटल असेट्स में से करंट असेट्स माइनस करोगे तो फिक्स असेट आपके पास आ जाएंगे। बच्चों लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर टुडे। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, आपका कर्जे से जो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेज है प्रॉफिट उसका कितने गुना है, 67 टाइम्स इसका बेटर ट्रेंड होता है, और जितनी ज़्यादा रेशियो है उतना ट्रेंड बेटर है। 6 to 7 टाइम्स इज द आइडियोलॉजी पार्ट। समझो, कहता आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है, 40 लाख रुपए के डिवेंचर है जिस पे 12% इंटरेस्ट है, तो 40 लाख का 12% 4,80,000 तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हैं। सीधा सीधा ना इसके आंसर में आओ, मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं अपॉन 4,80,000 फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस तो 4,80,000 है, ये 1480 कहाँ से अभी भूल जाओ। अब आप देखिए हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और टैक्स का रेट 40% है। मैथमेटिकल नोटेशन पे आइए भाई, इफ़ प्रॉफिट अगर टैक्स रेट 40% है तो हम कहेंगे इफ़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 रुपया है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपया होगा, और हमें आफ्टर टैक्स 6 लाख दे रखा है, यानी कि बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 10 लाख रुपया आता है। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें अभी आपने 4,80,000 जोड़ा तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। इस 14,80,000 को आप जब डिवाइड करते हैं तो आंसर 3.08 आता है। इट इज़ लेस देन आइडियोलॉजी पार्ट ऑफ 6:7। बेटे यहाँ पर देखिए आपको कहा जाता है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स में आपने B.1, 3 और 4 कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों ये इक्विटी पार्ट है, इसका टोटल करिएगा, ये ब्याज वाला कर्जा है, डेट पार्ट है, और ये आपका टोटल असेट आपके सामने ये दे रखा है। तो ठीक है, आप जैसे जैसे मैंने बताया है उनको कैलकुलेट करके ये तो आपके पास आता है डेट इक्विटी रेशियो, और प्रोप्राइटरी में आपने ऊपर इक्विटी और टोटल असेट कैलकुलेट करे, ये आपके पास वो आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अगेंस्ट आप ये देखिए यहाँ बताता क्या है, कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63,000 है और रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है। भाई सीधी सी बात है, आप नीचे आइए, आपके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं। यहाँ पर ना आप देखिए आपके पास 12% डिबेंचर और 10% मॉर्गेज लोन है, इनकी रकमों का 12% और 10% आपने कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पे किया हुआ है। कहता 12% और 10% कैलकुलेट करा, 21,000 रुपया आपका फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है जो आप यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। 147 कहाँ से है मैंने अभी आपको नहीं बताया। आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63,000 दिया हुआ है, 50% आपका टैक्स है, तो दैट मीन्स बिफोर टैक्स आपका प्रॉफिट आता है 1,26,000। भाई 1,26,000 बिफोर टैक्स है, इसमें इंटरेस्ट चार्जेस जोड़ेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। आपने इसको डिवाइड किया 7 टाइम्स आया, विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी आइडियोलॉजी पार्ट। बेटे इस तरह से आप ये आगे की इलस्ट्रेशंस को कैलकुलेट करेंगे। इन रेलेवेंस वाली चीज़ों को देखो, आपके पास डेट इक्विटी रेशियो ना 1:2 मान लो दी हुई है। भाई डेट और इक्विटी का ये फॉर्मूला है, इसमें एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है।
आप समझ लो एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। सबसे पहले आप कहते हो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 40,000, आपने 40,000 रुपये का एक कर्जा उतार दिया। कहता है मान लो आपके पास इन द अबव क्वेश्चन डेट इक्विटी रेशियो इज 1:2, आप 1 लाख और 2 लाख समझ लो, 1 लाख अपॉन 2 लाख। सपोज आपने इसके अंदर से बाय द पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 40,000, लॉन्ग टर्म डेट विल बी रिड्यूस बाय 40,000 एंड दिस विल स्टैंड टू 60,000। कहता है इससे लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 1 लाख से 60,000 रुपया आ जाएगा। कर्जा आपका देख लो एक तरह से 1 लाख से 60,000 यानी कि घट गया। अगर घट गया तो इसका मतलब क्या है, बिफोर द रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग रेशियो वाज 1:2 यानी कि 0.5:1। पहले 0.5:1 थी, अब 0.3:1 हो गई। कहता है रेशियो डिक्रीज हो गई। ये तो आंसर है। कमेंट क्या है कि इसका घटता हुआ ट्रेंड बेटर है, देयरफॉर इंक्लूड अ डिक्रीज इन दी लॉन्ग टर्म रेशियो इज डिक्रीजिंग एंड कंपनी पोजीशन विल बी मोर बेटर। सेकेंड पार्ट देखिए, परचेज ऑफ अ फिक्स असेट फॉर 50,000 ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। आपने 50,000 रुपये का फिक्स असेट खरीदा। भाई जब 50,000 रुपये का फिक्स असेट खरीदोगे एज ए रिजल्ट ऑफ क्रेडिट परचेज फिक्स असेट ऑफ 50,000 लॉन्ग टर्म पेमेंट बेसिस, लॉन्ग टर्म डेट आपके 50,000 से बढ़ गए, ये ऊपर वाला हिस्सा बढ़ गया और रेशियो आपकी 0.75:1 होगी। रेशियो आपकी बढ़ गई। अगर डेट इक्विटी रेशियो बढ़ती है तो कर्जा बढ़ता है। दिस इज बेसिकली you can say weak, showing a weak position of the company। बेटे आज का होमवर्क आपका टिल PQ नंबर 47 है, 46। आपने A रेशियोज़ पहले करी थी, B रेशियोज़ में यू विल कवर टिल PQ नंबर 46। गुड बाय, गॉड ब्लेस।